आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका के बारे में। आप सभी को पता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डीआरडीओ की लैब आडा की तरफ से डिजाइन किया जा रहा है और इस समय आडा की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट में उनको ज्वाइन करे एज टेक्नोलॉजी कम इन्वेस्टमेंट पार्टनर। हालांकि यहाँ पर स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं बोला गया है। इनफैक्ट उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी इंडस्ट्री पार्टनर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करें तो HAL ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास में फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग करने की क्षमता है। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी में भी किसी के पास में ये क्षमता नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस डोमेन में काम करना चाहती हैं। और क्योंकि आडा की तरफ से एक ऐसा पार्टनर ढूंढा जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट भी कर सके, तो उस हिसाब से HAL एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि HAL भी काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट को लेकर। वैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर जो ढूंढा जा रहा है वो एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट फंडिंग के चलते डिले होते हैं और अगर फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से निकल कर आती है तो एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और केवल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि ये कुछ पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई थी कि HAL ध्रुव, LCA तेजस और IMRH के साथ में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अलाउ किया जाए, लेकिन इन चीजों को लेकर कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने नहीं आई थी और इवेंचुअली भारत सरकार को आखिर में जाकर दूसरा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और LCA तेजस की दूसरी असेंबली लाइन बनानी पड़ी थी। यानी कि जो टाटा देश में F-16 बनाने को तैयार है वो LCA तेजस की असेंबली लाइन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो अडानी ग्रिपिन को भारत में असेंबल करने को तैयार हैं वो भी LCA तेजस की असेंबली लाइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। महिंद्रा सुपर हॉर्नेट असेंबल कर लेंगे लेकिन LCA तेजस की असेंबली लाइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और रिलायंस रफाल को असेंबल करने को तैयार हैं लेकिन LCA तेजस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपने कभी सोचा है कि इस तरीके से ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्यों बिहेव करती हैं? देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि LCA तेजस की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। आप सभी को याद होगा जब LCA तेजस मार्क 1A को लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे तब भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा जा रहा था कि LCA तेजस की कीमत लगभग Su-30 MKI के बराबर हो चुकी है और इस फाइटर जेट के ऑर्डर को लेकर भारतीय वायुसेना और HAL लगभग 4 साल तक नेगोशिएट करते रहे। बाद में भारत सरकार की तरफ से अलग से असेंबली लाइन के पैसे अप्रूव किए गए थे, जिसके बाद फाइटर जेट की कीमत नीचे आई थी। यानी कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को काफी कम कीमत पर ही अक्वायर करेगी और ये चीज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज समझती हैं। यही कारण है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज LCA तेजस की असेंबली लाइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। कुछ यही हालत हेलीकॉप्टर सेगमेंट में भी थी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने HAL ध्रुव को लेकर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन ये लोग सिरकॉस्की और एयरबस के हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में असेंबल करने के लिए तैयार थे, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स के साथ में अच्छा खासा मार्जिन आता है। वैसे एमका को लेकर भी काफी समय से कोशिश की जा रही है कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और DRDO से टेक्नोलॉजी लेकर इसको भारत में बनाए। लेकिन पिछले 3 साल से यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं देखा गया है। यहाँ पर DRDO की तरफ से टेक्नोलॉजी दी जा रही है, HAL की तरफ से फैसिलिटी दी जा रही है और उसके बाद भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो हर चीज प्राइवेट करने पे तुले हुए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक ही तरीका बचता है कि प्रधानमंत्री मोदी इमरान खान को कांटेक्ट करें, उनका कटोरा लें और इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बाहर जाकर बैठें ताकि ये लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेगमेंट में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन 80% से ज्यादा कंपनीज केवल रीब्रांडिंग कर रही हैं, यानी कि फॉरेन इक्विपमेंट को अक्वायर करके उसको इंडियन नाम दिया जा रहा है, जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करता है। वैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं, चाहे वो SSS डिफेंस हो, न्यू स्पेस रिसर्च हो, अग्निकुल कॉस्मोस हो, स्काई रूट हो या फिर सागर डिफेंस हो। मेरी परेशानी ये असेंबली गैंग से है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।